जंग खतरनाक हो चुकी है। अपने सैकड़ों लोगों को गंवा चुका इजराइल अब जमकर मुकाबला कर रहा है। हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसे शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि इजराइल गाजा के घनी आबादी वाले इलाकों में व्हाइट फॉस्फोरस बम गिरा रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है। चलिए आपको बताते हैं क्या है व्हाइट फॉस्फोरस बम, जिसकी चर्चा इतनी तेज हो रही है। व्हाइट फॉस्फोरस बम सफेद फॉस्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है। फॉस्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे सड़े हुए लहसुन जैसी गंध आती है। इस रासायनिक पदार्थ की खूबी ये है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर ये पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव होने की वजह से जहाँ पे गिरता है उस जगह की सारी ऑक्सीजन तेजी से सोखने लगता है। ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जलते वे दम घुटने से मर जाते हैं। ये तब तक जलता रहता है जब तक कि पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। यहाँ तक कि पानी डालने पर भी यह आसानी से नहीं बुझता, बल्कि धुएं का गुबार बनाते हुए भड़कता है। फॉस्फोरस बम चूंकि 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए आग से कई ज़्यादा जलन और जख्म देता है। यहाँ तक कि यह हड्डियों तक को गला सकता है। कुल मिलाकर इसके संपर्क में आने पर इंसान जिंदा बच भी जाए तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। वो लगातार गंभीर संक्रमण का शिकार होता रहेगा और उम्र अपने आप कम हो जाएगी। कई बार ये त्वचा से होते हुए खून में पहुंच जाता है। इससे हार्ट, लिवर और किडनी सबको नुकसान पहुंचता है और मरीज में मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर में इस बम का जमकर उपयोग हुआ था। खासकर अमेरिकी सेना ने जर्मनी के खिलाफ खूब बम गिराए। आरोप तो यहाँ तक है कि उसने सेना के अलावा जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर भी व्हाइट फॉस्फोरस की बमबारी शुरू कर दी ताकि देश पर दबाव बनाया जा सके। हमला लगभग परमाणु अटैक जैसा खतरनाक था जिसकी चर्चा कम हुई। इराक युद्ध में भी अमेरिकन मिलिट्री पर यही आरोप लगा था। यह आसान लेकिन बेहद खौफनाक तरीका है जिससे दुश्मन देश पर दबाव बनाया जा सकता है। इस बम के खतरे को देखते हुए साल 1980 में जेनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फॉस्फोरस को लगभग प्रतिबंधित किया गया। लगभग प्रतिबंधित यानी कुछ खास जगहों पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन के तहत जो प्रोटोकॉल बना उसमें इसके कम से कम उपयोग की बात मानते हुए 115 देशों ने हस्ताक्षर किए। तय किया गया कि अगर इस बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में हुआ तो इसे केमिकल अटैक माना जाएगा और देश पर वॉर क्राइम के तहत एक्शन हो सकता है। इसके बाद भी अमेरिकी सेना पर इस बम के गैर जरूरी इस्तेमाल का आरोप लगता रहा। कहा तो यहाँ तक गया कि अमेरिका चूंकि सबसे ताकतवर देश है, इसलिए जानते हुए प्रोटोकॉल में कई कमियां छोड़ दी गई ताकि वो बेझिझक बम अटैक कर सके।